हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। हम लेके आ गए हैं 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग नीट एग्जाम में आने के चांसेस हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से लेके आए हैं ये क्वेश्चंस 15। ठीक है, तो इन 15 क्वेश्चंस को आप जरूर देख के जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आखिर ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या? तो बता दें, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, देखो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है डिजायरेबल हम दो डीएनए के टुकड़े को एक जगह जोड़ सकें ताकि हमें कोई भी मतलब कि कोई भी डिजीज से राहत मिल सके, निजाकत मिल सके, या फिर मैं कहूँ कि कोई भी डिजायरेबल आउटकम के लिए हम ये काम करें तो उसे हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक्सप्लेनेशन भी वही कह रहा है। देखो, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जोड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इंसर्टिंग अ ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू अ बैक्टीरियल प्लाज्मिड टू अलाउ द बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन। देखो होता क्या है, हमने हेल्दी पर्सन से इंसुलिन का एक जीन लिया, ठीक है, उसको हमने क्या डाल दिया, प्लाज्मिड में डाल के किसी बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब बैक्टीरिया जैसे उसको ट्रांसलेट करेगा डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनाएगा तो क्या होगा, इंसुलिन भी बनेगा। तो उस इंसुलिन को हम जब बनेगा तो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और इसी को हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक टेक्निक बिहाइंड द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की ये सबसे बेसिक टेक्निक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why are restriction enzymes called the molecular scissors? आखिर ये restriction enzymes को हम molecular scissors क्यों बोलते हैं? Name the discovered one। और आप ये भी बताओ कि कौन सी ऐसी discovered हुई है, उसका नाम भी बताइए। Explanation क्या है कि restriction enzymes cut the DNA at specific sequence, just like scissors cut paper at a specific point। जैसे कोई एक पेपर पे किसी स्पेसिफिक पॉइंट से आपने सीजर से काट दिया, सेम उसी तरह रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है किसी एक स्पेसिफिक धागे पे स्पेसिफिक जगह से किसी भी डीएनए के सेगमेंट्स को काट देना कहलाता है मॉलिक्यूलर सीजर। एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए, जो इकोराई है, इकोराई वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। पहली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डिस्कवर हुई है उसे हम क्या कहते हैं, इकोराई वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। याद रखिएगा। इट कट्स, अच्छा ये काटती कहाँ पे है, इट कट्स एट GAATC बिटवीन G एंड A, मतलब ग्वानिन और एडेनिन के बीच में ये कट लगाती है। क्लियर है क्या? इसका स्पेसिफिक पॉइंट कौन सा है, इकोर आई। याद रखना, इकोर आई वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड वन इज व्हाट, अच्छा, what is the role of plasmid? What is the role of plasmid in genetic engineering? जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का क्या रोल है? देखो भाई, आप ऐसे समझो, ठीक है, आप ये समझो, मान लो आपने कोई सामान मंगाया, मान लो, या फिर आपको कहीं कोई सामान भेजना है, मान लो मुझे गन्ने का जूस भेजना है, तो गन्ने के जूस को हम क्या करेंगे, अब गन्ने का जूस को हम क्या करेंगे, हवा में ऐसे फेंक देंगे, ये लो भाई कैश ले लो तुम, या फिर हाथ में जूस को ले जाएंगे ना, उस जूस को हम बाकायदा पैक करेंगे ताकि वो एक अच्छे से एक जगह हम ट्रेवल कर सकें उसको। सेम उसी तरह प्लाज्मिड का काम आता है। मान लीजिए हमने जो जीन निकाला था हेल्दी पर्सन से इंसुलिन का, उस जीन को हम डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई हमें एक कवरिंग चाहिए, एजेंट चाहिए, उसी को बोलते हैं प्लाज्मिड। आइए एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है, प्लाज्मिड्स आर द स्मॉल सर्कुलर डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में छोटे सर्कुलर डीएनए होते हैं। दे आर यूज्ड एज वेक्टर। वेक्टर कौन होता है? वेक्टर होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम है, ट्रांसपोर्टेट करवाए या फिर उसको फ्रीली एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने की हेल्प करे। वेक्टर्स टू कैरी फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल, ताकि कोई फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में जहां पे आवश्यकता है हम वहां पे ले जा सकें, उसी की हेल्प हो सके, उसी को हम कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है जी, बिकॉज दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली किसी पे बिना डिपेंड नहीं करते, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं। दे हेल्प इन एम्प्लीफाइंग एंड इंसर्टेड जीन। अब होगा क्या, जो ऑर्गेनिज्म ट्रांसक्रिप्ट या ट्रांसलेट करेगा तो उससे जो प्रोटीन बनेगा, ये एक तो इंडिपेंडेंटली कर रहा है, इंडिपेंडेंटली ये कर रहा है अपना, है ना, रेप्लिकेट, तो उसी वजह से जो इमल्सिफाई होगा या फिर उसी के अंदर जो जेनेटिक गया, तो वो जो डिजायरेबल प्रोडक्ट बनेगा उसको हम अपने यूज के लिए निकाल सकेंगे। ठीक है,
Now, next question is, what is the function of DNA ligase? DNA ligase का फंक्शन क्या है भाई? देखो, मैंने बार बार कहा है एल से लेई पहले सबसे ज्यादा जैसे हम चिपकाने का काम करते हैं, तो डीएनए लाइगेज भी वही काम करता है। किसी भी दो फ्रेगमेंट्स या फिर किसी दो स्ट्रैंड्स के डीएनए को, दो टुकड़े डीएनए के हों, उनको जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका क्या यूज है डीएनए लाइगेज का? ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए कह रहा है डीएनए लाइगेज एक्ट्स एज ग्लू। ये एक तरह का चिपकाने का साधन है। तो एक तरह का ग्लू का काम करता है। इट जॉइंस द डीएनए फ्रेगमेंट्स, मतलब डीएनए के टुकड़ों को ये जोड़ता है। इट लिंक्स द फॉरेन जीन विथ वेक्टर डीएनए। इट लिंक्स द फॉरेन जीन विथ वेक्टर डीएनए फॉर्मिंग अ रिकम्बिनेंट डीएनए। देखो भाई, दो टुकड़े पड़े थे, दोनों को जोड़ के एक रिकम्बिनेंट डीएनए बना देना, यही इसका काम है डीएनए लाइगेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन व्हाट इज बायोरिएक्टर। डिफाइन व्हाट इज बायोरिएक्टर एंड व्हाई इज इट एसेंशियल इन बायोटेक्नोलॉजी। आखिर बायोरिएक्टर है क्या और ये बायोटेक्नोलॉजी में कहाँ जरूरत पड़ती है इसकी? ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल सा है कि देखो भाई, अ बायोरिएक्टर इज अ लार्ज वेसल। एक बड़ा सा वेसल होता है, मैं कह रहा हूँ कंटेनर टाइप का। ठीक है, वेयर माइक्रोब्स और सेल्स आर ग्रोन अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन, जहाँ पे माइक्रोब्स या फिर किसी सेल को कल्चर्ड मीडियम में कंट्रोल्ड तरीके से अंडर ऑब्जर्वेशन ग्रो करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मास प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जिससे हम मास प्रोडक्शन में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं या फिर प्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गया या फिर कोई वैक्सीन हो गई डिजायरेबल, या कोई एंजाइम हो गया, उसी को हम कहते हैं बायोरिएक्टर। समझ गए? चलो, नेक्स्ट हमारा है, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पीसीआर। देखो भाई, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन क्या है पहले जान लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मेंशन इट्स स्टेप, और इसके स्टेप्स भी बताइए। आइए पहले जानते हैं कि पीसीआर है क्या और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। पीसीआर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमर चेन रिएक्शन कह सकते हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, मान लो कहीं पे एक घटना हुई है, कहीं पे कोई इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट हुआ है, जहां पे हमें बहुत थोड़े अमाउंट में कोई डीएनए सैंपल्स मिले। अब वो डीएनए सैंपल्स दो ही चीज हो सकते हैं, या तो क्रिमिनल के होंगे, या तो जो इंसान एक्सीडेंट जिसका हुआ या तो उसका होगा। सिंप्लीफाइड बात है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें एक दो धागे मिले हैं, मतलब एक दो स्ट्रैंड्स मिले हैं। अब हम इसी पे अगर टेस्ट करके देखेंगे और बाय डिफॉल्ट मान लो कुछ हो गया, वो मतलब सीक्वेंस खराब हो गया, तो हम लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे कभी भी अपराधी को या फिर क्रिमिनल को, जो भी है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले उन डीएनए को पॉलीमर चेन रिएक्शन में पीसीआर में डाल के एम्पलीफाई कर लेते हैं। एम्पलीफाई करने से क्या होगा, अब उस डीएनए की कई कॉपीज बन गई, मिलियन ऑफ कॉपीज हम बना सकते हैं, थाउजेंड ऑफ कॉपीज बना सकते हैं एट अ टाइम। अब होगा क्या, हम उसमें कितना भी रिसर्च करें, कितना भी ढूंढें, कितना भी मैच करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आइए देखते हैं आपकी एक्सप्लेनेशन क्या है आपके लिए। कह रहा पीसीआर इज अ टेक्निक टू मेक मिलियन ऑफ कॉपीज ऑफ स्मॉल डीएनए सेगमेंट। ठीक है, जो मैंने अभी बताया कि किसी एक छोटे डीएनए सेगमेंट पे मिलियन कॉपीज बनाने के काम आती है कौन, क्या चीज, पॉलीमर चेन रिएक्शन। ठीक है जी, आइए इसके स्टेप्स जान लेते हैं। स्टेप्स में पहला स्टेप होता है इसका डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है, जब प्रोटीन को आप हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हो तो डीनेचर हो जाती है। वही कह रहा है डीएनए इज हीटेड टू सेपरेट स्ट्रैंड्स। अब इस यहाँ पे क्या करेंगे, हम डीएनए को हीट करके सेपरेट कर देंगे, ताकि उसका धागा जो ऐसा डबल स्टैंडर्ड था, अब ये धागा खुल के दोनों अलग अलग दो धागे मिल जाएं। ठीक है, इसको बोलेंगे हम डीनेचुरेशन। सेकंड प्रोसेस क्या है, एनुलिंग। एनुलिंग का मतलब होता है कि भाई देखो, प्राइमर्स बाइंड द डीएनए। अब यहाँ पे प्राइमर्स जो हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स को नजदीक लाएंगे ताकि वो अपना कंप्लीमेंट्री बेस पेयर्स बना सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरा हमारा लास्ट स्टेप होता है एक्सटेंशन का। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, अब याद करो, डीएनए पॉलीमरेज दो फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम याद आया, तो डीएनए पॉलीमरेज एड्स द न्यूक्लियोटाइड्स टू फॉर्म न्यू स्ट्रैंड्स। अब ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को, दो न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि दो फ्रेगमेंट्स को जोड़ के एक नया स्ट्रैंड बना देगा, और यही हमारा प्रोसेस कहलाता है पीसीआर का। तो आप याद रखिएगा पीसीआर क्या होता है, मिलियन ऑफ कॉपीज एट अ टाइम बनाने के लिए काम आता है, जो बोलते हैं इसको हम पीसीआर, यानी कि पॉलीमर चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लियर है क्या?
इसमें 3 स्टेप होता है, पहला डीनेचर करना, डीएनए को हम गर्म करके डीनेचर कर देते हैं ताकि वो इसके धागे खुल जाएँ। दूसरा क्या है एनिलिंग प्रोसेस, एनिलिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं प्राइमर्स लगाते हैं। तीसरा प्रोसेस हमारा एक्सटेंशन, जब डीएनए लाइगेज क्या करता है फ्रेगमेंट्स को जोड़ के एक नया स्ट्रैंड बना देता है। क्लियर इतनी बात? चलो। छठवां है व्हाट इज एगारोस जेल? व्हाट इज एगारोस जेल इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड? देखो भाई, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना यार जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एक ट्रेंड आप खुद ही बना सकते हो कि एगारोस जेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है और कहाँ यूज आता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इट इज अ टेक्निक टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स बेस्ड ऑन साइज। देखो भाई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड है कि डीएनए सेगमेंट्स को हम उसके साइज के बेसिस पे अलग कर लें। डीएनए इज लोडेड इन अ जेल, डीएनए को एक जेल में डाला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एगारोस जेल, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड। और हम करते क्या है, इलेक्ट्रिक स्विच को हम क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। अब होगा क्या, स्मॉल फ्रेगमेंट्स मूव फास्टर टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे वो पॉजिटिव एंड की तरफ बहुत तेजी से भागेंगे, है ना। और इसीलिए हम एगारोस जेल का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड में यूज करते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट है व्हाई इज ई कोलाई कॉमनली यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी? ई कोलाई को हम बहुत कॉमनली और बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ऐसा क्यों? तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। देखिए होता क्या है कि अगर मैं बात करता हूँ, देखो इकोलाई क्या है, इकोलाई ग्रो फास्टर, बहुत जल्दी उगता भी, मतलब उगता कह रहा हूँ, बहुत जल्दी ग्रो करता है। ठीक है, एंड इजली टू हैंडल, और बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं हम उसको, एंड हैज नेचुरल प्लाज्मिड्स, और इसके लिए हमें कोई अलग से प्लाज्मिड नहीं लाना पड़ता, इसके पास नेचुरल प्लाज्मिड है, वेक्टर है। ठीक है, तो इट्स आइडियल फॉर क्लोनिंग एंड प्रोटीन प्रोडक्शन। तो हम आइडियली मानते हैं कि ये हम क्लोनिंग और प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल सा उपाय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म? व्हाट आर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, गिव एन एग्जांपल। आखिर ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है क्या, और इसके एग्जांपल भी बताइए। तो मैं बात करूं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की, तो देखो ऑर्गेनिजम्स दैट हैव फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस्ड इन देयर जीनोम, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम उसके नेचुरल जीन के अलावा कोई बाहर का जीन पकड़ के लाएं, इंसर्ट कर दें, उसी को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल इसका बेस्ट है क्या क्या, एग्जाम्पल इसका बीटी कॉटन, याद है क्या, बैसिलस थेरेंजेनेसिस कॉटन कंटेन्स जीन ऑफ बैसिलस थेरेंजेनेसिस, जो कि जिसमें कि कौन सी जीन होती है, बीटी जीन्स, यानी कि बैसिलस थेरेंजेनेसिस जीन, जो क्या करती है, दैट मेक्स अ पेस्ट रेजिस्टेंस। होता है क्या है, इससे पेस्टिसाइड्स पेस्ट जो है इससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये एक तरह का पेस्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, मतलब एक तरह का पेस्टिसाइड की तरह भी वर्क किया। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज बीटी टॉक्सिन वर्क्स एट बीटी कॉटन? कैसे बीटी टॉक्सिन्स जो है काम करता है बीटी कॉटन्स में? देखो होता क्या है, पेस्ट के जो गट्स होते हैं ना, देखो क्या है, द बीटी जीन प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन प्रोटीन। जो बीटी जीन होते हैं, बैसिलस थेरेंजेनेसिस जो होता है, वो जीन जो होती है टॉक्सिक प्रोटीन रिलीज करता है व्हेन ईटन बाय पेस्ट, जब पेस्ट इसको खाते हैं जैसे। ठीक है, इट डिजॉल्व्स इन देयर एल्कलाइन गट। अब इनका जो गट होता है ना वो एल्कलाइन होता है, मतलब बेसिक, उसमें ये डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है, टर्न्स इनटू एन एक्टिव फॉर्म। अब जब घुल जाएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे ही एक्टिवेट होता है तो भाई पेस्ट तो मर ही जाएगा, एंड पंचिंग होल द गट वॉल। अभी जैसे ही एक्टिवेट होता है तो पेस्ट की जो गट की वॉल होती है उसमें ये छेद कर देता है और पेस्ट जो है मर जाता है फाइनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज जीन थेरेपी, गिव एन एग्जांपल। आखिर जीन थेरेपी क्या है और इसके कुछ एग्जांपल ही बताइए। तो देखें, जीन थेरेपी देखो एक तरह का मॉडिफिकेशन है। जीन थेरेपी इज इंसर्टिंग अ करेक्ट जीन इनटू अ पर्सन सेल्स टू ट्रीट जेनेटिक डिजीज। मान लो किसी को कोई जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, अब हम उस डिजीज कॉजिंग जीन को अल्टर कर दें और उसको मॉलिक्यूलर सीजर से यूज करके उसको निकाल के उसके यहाँ पे सही जीन लगा दें, तो होगा क्या, इसी को बोलते हैं प्रोसेस को जीन थेरेपी। एग्जांपल एससीआईडी क्या है, सर्व्ड कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, इसी को हम लोग बोलते हैं एससीआईडी। क्या बोलते हैं इसको हम, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है,
इज बीइंग ट्रीटेड बाय इंसर्टिंग अ फंक्शनल एडीए जीन। अब हम इसी में एडीए जीन का इंट्रोडक्शन करवा देते हैं ताकि एससीआईडी को हम कंट्रोल कर सकें, उससे हम इलाज बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जीएमओ, व्हाई इज देयर इन कंट्रोवर्सीज। देखो भाई, जीएमओ क्या है? जीएमओ क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर दें ताकि वो एक से ज़्यादा चीज़ें, एक से ज़्यादा फंक्शंस कैरी कर सकें। कह रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैव अल्टर्ड डीएनए, इनके डीएनए को हम काट के बहुत अच्छा सुपीरियर डीएनए इसमें इंसर्ट कर दिए हैं टू एक्सप्रेस देयर डिजायर्ड जीन, ताकि हम उससे डिजायर्ड जीन को हम एक्सप्रेस करवा सकें। कंट्रोवर्सीज एग्जिस्ट ड्यू टू कंसर्न अबाउट, अभी कंट्रोवर्सीज क्यों हुई? तो ये कंट्रोवर्सीज हुई ड्यू टू हेल्थ रिस्क, या फिर इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, या फिर इथिकल इशू। ये 3 कारण है, एक तो हेल्थ इशू, एक इन्वायरमेंटल इफेक्शन, या तो इथिकल यूज अनयूज को लेके ये सारी चीजें कंट्रोवर्सीज में थी। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो कह रहा है कि व्हाट इज बायो पेटेंट या फिर बायो पायरेसी। आखिर बायो पेटेंट क्या होता है या फिर बायो पायरेसी? देखो, बायो मतलब लिविंग होता है, पेटेंट या मतलब किसी ने कोई चीज़, मान लो मैंने कोई चीज़ डिस्कवर की तो मैं उसको आप पेटेंट ले लूँगा कि अगर कभी भी कोई भी इस चीज़ को उगाएगा या फिर इसका यूज़ करेगा तो मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर वो मेरे को कुछ दे तब मैं उसको परमिशन दूंगा। ठीक है, तो कह रहा है एक्सप्लेनेशन क्या है, बायो पेटेंट का मतलब होता है पेटेंट ऑन जीन, प्रोसेस और ऑर्गेनिज्म। किसी भी एक जीन के लिए या उसके प्रोसेस के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए हम क्या कर लें? पेटेंट ले लें। ठीक है, इजाजत की मैंने इसको डिस्कवर किया, आपको जो भी कोई इसका यूज करेगा या फिर इसको उगाएगा वो मेरी परमिशन बिना नहीं कर सकता। ठीक है, अब बायो पायरेसी क्या होती है? बायो पायरेसी होती है कि यूजिंग बायोलॉजिकल रिसोर्स ऑफ अ कंट्री विदाउट परमिशन। अब मान लो मैंने उगाया, मैंने पेटेंट लिया हुआ है, अब फिर भी मेरे से बिना परमिशन लिए मेरी चीज को कोई यूज करे तो क्या कहलाएगा? बायो पायरेसी, मतलब किसी लिविंग चीज की चोरी। एग्जाम्पल क्या है? पेटेंटिंग टर्मरिक एंड नीम बाई फॉरेन कंपनीज। जैसे हल्दी और नीम का सबसे अच्छा प्रोडक्शन हमारे शास्त्रों में, हमारे आयुर्वेदा में है, लेकिन इसका पेटेंट हम लोग जब अनअवेयर थे तो इसका पेटेंट फॉरेन कंपनीज ने ले लिया। तो पेटेंटिंग टर्मरिक एंड नीम बाय फॉरेन कंपनीज, अब वो यूज करते हैं, हम कुछ कह भी नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि व्हाट इज आरएनए इंटरफेस या फिर आरएनए क्या होता है? हाउ इज इट यूज्ड इन पेस्ट कंट्रोल, और कैसे हम इससे पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? तो कह रहा है देखो, सिंपल सी बात है, आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड इंटरफेस यानी कि आरएनए इज अ टेक्निक टू साइलेंस स्पेसिफिक जीन। ये ऐसी टेक्निक है जो हम किसी स्पेसिफिक जीन को चुप करा सकते हैं, कहने का मतलब उसका इफेक्ट रोक सकते हैं यूजिंग डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और किसका यूज करके? डबल स्टैंडर्ड आरएनए का यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जो मास्किंग जीन की मैंने बात किया था, मास्क जीन। ठीक है, अब ये निमेटोड्स रेजिस्टेंट टोबैको, जैसे टोबैको में होता क्या था, जब हम टोबैको की खेती करते थे तो उसमें क्या निमेटोड्स लग जाते थे और टोबैको की फसल खराब हो जाती थी। तो टोबैको से रजिस्ट पाने के लिए हमने टोबैको लगाया, एक मतलब निमेटोड से रेजिस्ट पाने के लिए एक टोबैको लगाया, तो उसको हमने बोला निमेटोड रेजिस्टेंट टोबैको। तो यहाँ पे आरएनए मतलब कि हमारा जो है आरएनए इंटरफेस जो है वो ब्लॉक कर देता है एक्सप्रेशन ऑफ इसेंशियल निमेटोड जीन। तो होगा क्या, जो निमेटोड्स थे उनके जीन को एक्सप्रेस ही ना करने दे, सो द पेस्ट डाइज। अब इससे होगा क्या कि जो पेस्ट होगा, निमेटोड होगा, वो मर जाएगा। ठीक है, तो फसल सेफ होगी। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। 15 क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन बेटर देन द एनिमल इंसुलिन। क्यों जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन अच्छी होती है रेदर देन जो एनिमल से निकाला हुआ इंसुलिन है? देखो भाई, जाहिर सी बात है, हम जेनेटिकली अगर कर रहे हैं तो उसको हम अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, डिजायर्ड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दैट्स व्हाई भाई कह रहा है अर्लियर इंसुलिन वाज टेकन फ्रॉम पिग्स एंड काउ। हम लोग पहले सुअर और गाय से क्या करते थे? इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करवाते थे, विच कुड बी कॉज एलर्जीज, जो क्या कर सकती थी? बहुत तरह की एलर्जी कॉज करवा देती थी, है ना। तो रिकम्बिनेंट इंसुलिन की वजह से, रिकम्बिनेंट इंसुलिन इज मेड इन इकोलाई, तो वही मैंने बताया ना, इकोलाई में हमने रिकम्बिनेंट इंसुलिन बना दिया यूजिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन। अब हमने क्या किया? हेल्दी ह्यूमन की इंसुलिन जीन लेके इकोलाई के थ्रू मल्टीपल इंसुलिन का प्रोडक्शन करवा देते हैं, तो हम तभी तो हमारे पास इंसुलिन इंजेक्शंस मौजूद है। ठीक है, तो इट्स आइडेंटिकल टू नेचर, तो इट्स आइडेंटिकल
टू नेचर, मतलब ये नेचर में बिल्कुल आइडेंटिकल है, नेचर को लगता है बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है। नेचुरल किसके? ह्यूमन इंसुलिन के, और ये बहुत ही सेफर है। दैट्स व्हाई जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन इज बेटर देन द एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द अदर एनिमल्स एंड डायरेक्टली टू बी इंसर्ट इनटू द ह्यूमंस, इट कैन बी पॉजिटिव एज अ एलर्जी, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो उम्मीद है अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे भी हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में विथ नेक्स्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये डेली आएगी हमारी सीरीज 9:44 पे रोज रात को, ठीक है। सारे चैप्टर फिर करवा दूंगा, प्लीज देख के जरूर जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी।